वेदों में, पुराणों में ये बताया जाता है कि कैसे जब ऋषि मुनि जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए यज्ञ हवन किया करते थे तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? होती थी असुरों को, राक्षसों को। कल जब दिव्य भव्य राम मंदिर में ध्वज फहराया गया, धर्म ध्वज फहराया गया, तो तकलीफ किसको हुई? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को यह तकलीफ क्यों हुई? पाकिस्तान को यह तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि हर जगह उसकी नोज पोकिंग की आदत है, नंबर 1। अपना घर वो नहीं देखना चाहता, नंबर 2। भारत के खिलाफ कहीं भी किसी भी तरह के षड्यंत्र का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता और दीन के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करता है। पाकिस्तान का यह वाहियात प्रोपेगेंडा और उसके पीछे की असलियत आज आड़ी में ये आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान जो इसको और थ्रेडबेयर तरीके से आपके सामने रखेंगे। जरा देखिए पाकिस्तान का ये वाहियात प्रोपेगेंडा। कहा गया कि भारत में तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको सप्रेस किया जा रहा है। जब धर्म ध्वजा फहराई जा रही थी, आपको मालूम है कि राम मंदिर बनने का रास्ता कैसे तय हुआ, कैसे ये राम मंदिर बना। आप जानते हैं कि किस तरीके से ये तमाम उन लोगों की जो इस देश से, राम से प्यार करते हैं, क्योंकि रामत्व ही तो राष्ट्रत्व है, उनको इससे कहीं कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान के पेट में दर्द हो गया और उसने, क्योंकि वो जानता है कि कुछ लोग हैं इस तरफ भी जो उसके बरगलाने में आते हैं, लिहाजा उसने अपने पासे फेंके। धर्म ध्वज फहराया गया तो पाकिस्तान की तरफ से आवाज क्या आई? भारत में अल्पसंख्यकों से भेदभाव हो रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर बनाया गया। कहा गया कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जो हिंदुओं के साथ रह नहीं सकती और इसलिए इसको एक अलग मुल्क चाहिए। यह कहकर आप जानते हैं कि इस थ्योरी में असल में कोई दम नहीं था, लेकिन तब उस समय अराजकता फैलाकर लोगों को एक तरीके से ब्लैकमेल करके एक अलग मुल्क बना लिया गया। अब कहा जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों से भेदभाव हो रहा है। वहां खुद मुसलमानों की, वहां के बहुसंख्यकों की क्या स्थिति है आपसे छिपी हुई नहीं है। आगे इमरान खान का हाल बताऊंगा। इस्लामी विरासत मिटाने की कोशिश की गई। बाबरी ढांचा जो इस देश के इतिहास में एक कलंक था, जिसके बारे में न जाने कितनी बार बात हो चुकी है, वो हवा एक बार फिर से देने की कोशिश की गई। इस्लामी विरासत को मिटाने की कोशिश है, ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। इस जगह इस हिस्से पर जरा क्लोज इन कीजिए, केवल इतना हिस्सा दिखाइए। हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ाया जा रहा है। कहा गया कि मुसलमानों की भावनाओं का तो ख्याल ही नहीं रखा जा रहा है और केवल हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बातें सिर्फ इतनी नहीं कही गई, बातें यह भी कही गई कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया गया। वहां तो असल में बाबरी मस्जिद थी। भगवान राम की अयोध्या में बाबरी मस्जिद सदियों पुराने टाइम से वहां पर स्थापित थी। यह पाकिस्तान की दलील है। मुसलमानों की विरासत को सुरक्षित करे यूनाइटेड नेशन तक से गुहार लगाई गई और कहा गया कि इससे भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ेगा। जैसा मैंने कहा कि उसको मालूम है कि कुछ एक लोग, कुछ एक पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां इन बातों पर कान देते हैं और वो इस बहकावे में आते हैं, लिहाजा उसने पैंतरा फेंकने में कोई देर नहीं की। ये बात और है कि उनकी आवाज और उनकी हरकतें नक्कार खाने में तूती साबित होती हैं। यह बदला हुआ हिंदुस्तान है, उन षड्यंत्रों में नहीं फंसता, लेकिन पाकिस्तान की तो आदत है। अब जरा देखिए पाकिस्तान के पूर्व पीएम, वो तो बहुसंख्यक समुदाय से है ना, कलमा पढ़ते हैं। उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि कश्मीर का फैसला क्रिकेट के मैदान में हो जाना चाहिए। वो वहां के तमाम लोगों के हीरो रहे हैं। लेकिन देखिए उन मुसलमान इमरान खान के साथ मुसलमान देश में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मौत की खबर आई। इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई। जेल में उनके साथ दुराचार हुआ था, यह खबर तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन अब उनकी हत्या की खबर आई। इमरान खान के शव को जेल से हटाने की खबर आई। इमरान खान के शव को गुप्त जगह पर शिफ्ट किया गया। रिपोर्ट यह कह रही है, अफगानिस्तान टाइम्स और बलूचिस्तान के विदेश मंत्रालय का एक्स पर पोस्ट है ये, और यह सनसनीखेज दावा है। टीवी 9 भारतवर्ष इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अफगानिस्तान टाइम्स यह बात दावा कर रहा है तो अपनी साख को दांव में लगाकर यह दावा कर रहा है। अफगानिस्तान टाइम्स ने और बलूचिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करके यह सनसनीखेज दावा किया है। तो क्या खैबर पख्तूनवा के साथ इतनी दुश्मनी हो गई कि खैबर पख्तूनवा से आने वाले इमरान खान दुश्मन बन गए पाकिस्तान के लिए और उसने इमरान खान को ठिकाने लगा दिया? आज की सबसे सनसनीखेज खबर है। और अगर ऐसा हुआ है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं
कि अलग दीन के लोगों को अलग मुल्क चाहिए, इस्लाम के मानने वाले हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, यह कहकर तो बनाया गया था ना पाकिस्तान। वहां पर एक मुसलमान, वो भी इतने रसूख वाले, इतने लोकप्रिय भी और इतने पूरी दुनिया में जाने जाने वाले भी, वो जिन्होंने एक कैप्टन के तौर पर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया 92 में, उन इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है वो भी देख लीजिए। और इमरान खान को अगर जेल के अंदर वाकई मार डाला गया है तो यह सच्चाई बताता है कि असल में पाकिस्तान किस तरीके से दीन के, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर उस लिफाफे में अंदर अपने षड्यंत्र को चलाता है। और यही बात इससे पुष्ट होती है, और यह बात वहां से भी पुष्ट होती है जब भारत के अंदरूनी मामले में भारत की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद मंदिर बनने का रास्ता पुष्ट हुआ और उसकी पूर्णता के प्रतीक के तौर पर शिखर पर जब ध्वज स्थापना हुई, धर्म ध्वज स्थापना हुई, और उस समय प्रधानमंत्री भाषण देते हुए यह भी कहते हैं कि अब भेद को नहीं, भाव को जगह मिलनी चाहिए, तमाम तरह के भेद खत्म होने चाहिए और सबको मिलकर भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। और लॉर्ड मैकाले ने इस देश के ऊपर जो मानसिक गुलामी थोपी थी, अब 10 साल के भीतर भीतर उस मानसिक गुलामी से भी सबको बाहर आना है। यह बात पाकिस्तान को अंदर अंदर थर्रा गई। आपको मालूम है 2,40,000 रुपए यह है भारत में प्रति व्यक्ति आय, और पाकिस्तान में कितनी है? हेरा फेरी के साथ 1,30,000 जो लास्ट अकाउंट आता है, जो लास्ट हमारे पास दस्तावेज हैं, जो डेटा है, वो ये बताते हैं कि भारत से आधी से भी कम वहां पर असल में प्रति व्यक्ति आए। ऐसे में पाकिस्तान यह बताने में लगा हुआ है कि असल में भारत में लोगों को सप्रेस किया जा रहा है। यहां मुसलमान जितना सुरक्षित महसूस करते हैं पाकिस्तान में नहीं करते। यह बात न जाने कितनी बार स्थापित हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद प्रोपेगेंडा है, चलाया जा रहा है। इमरान के साथ क्या हुआ जरा यह भी देखिए, पूरी टाइमलाइन के साथ आपके सामने रखता हूं। फिर साफ हो जाएगा कि इमरान खान जो कि वहां के हीरो रहे हैं, पाकिस्तान में असल में इमरान खान के नाम की कस्में खाई गई, ऐसा भी दौर आया और उस इमरान खान को आज खुद पाकिस्तान ने ठिकाने लगा दिया। अरे वो तो कलमा पढ़ते थे ना, उनको क्यों ठिकाने लगा दिया? इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। यह भी देखिए कि तोशखाना मामले में भ्रष्टाचार के आरोप, और कहा यह जाता है कि सब कुछ फोर्ज किया गया उनके अगेंस्ट, क्योंकि उनके पॉलिटिकल राइज से तमाम ओपोनेंट्स घबरा रहे थे। कोर्ट ने इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई, बुशरा बीबी को 7 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई। दंपत्ति पर सरकारी तोहफे और जमीन में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। केस में अवैध फायदों और गलत दस्तावेज पेश करने का भी आरोप चस्पा किया गया। जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने पर रोक जारी रखी गई, और सिर्फ इतना नहीं, जेल में उनके ऊपर तमाम तरह के अत्याचार किए गए। वो खबरें भी आपने सुनी हैं। ये तक कि जेल में उनको मूलभूत एक इंसान को जो सुविधा दी जानी चाहिए, उसको बेयर मिनिमम जीने के लिए, उस तक से महरूम रखा गया। और स्थितियां ये थीं कि असल में अगर ये हो गया है तो दुनिया को इस पर कोई बहुत ज्यादा हैरानी होगी नहीं कि जेल के अंदर उनको मार डाला गया। इमरान की हालत को लेकर सस्पेंस बहरहाल बरकरार है। खबर देखिए, इमरान के स्वास्थ्य पर पाकिस्तान सरकार खामोश है। इमरान की लोकेशन पर जेल प्रशासन भी चुप है। आपको यह भी बता दें कि इमरान खान की 3 बहनें लगातार इस बारे में कोशिश करती रहीं कि उनको इमरान खान से मिलने दिया जाए। 2025 के ही अप्रैल महीने में इस्लामाबाद की अदालत ने यह फैसला भी दिया कि उनको मिलने दिया जाना चाहिए, लेकिन अदालत की फैसला भी जेल प्रशासन ने नहीं माना। एक बार फिर अगस्त में कहा गया कि घर वालों को इमरान खान से मिलने दिया जाए, लेकिन फिर भी मिलने नहीं दिया गया। और अब इस तरह के सस्पेंस के बीच में खबर यह आ रही है कि इमरान खान को मार डाला गया। तो एक तरफ भारत के ऊपर यह कहना कि अपने यहां अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करता है, तो आप अपने यहां बहुसंख्यकों को तो पहले संभालिए, क्या कर रहे हैं उनके साथ। यही आज हमारी अड़ी में चर्चा का विषय है। आज जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेजर जनरल वी.के. दत्ता हमारे साथ आज की इस चर्चा में हैं। मोहम्मद फैज खान हैं हमारे साथ इस चर्चा में, मुस्लिम मामलों के जानकार हैं, और जहां कहीं भी इस्लाम के नाम पर उस लिफाफे में षड्यंत्र और साजिश बेचने की कोशिश होती है, उसको बेनकाब करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से डॉक्टर इरशाद अहमद खान जुड़ रहे हैं, इस्लामाबाद से वो जुड़ रहे हैं, और फखर यूसुफजई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में, और क्या अब लोगों को अब भी नहीं समझ में आया? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब भी पाकिस्तान के दिए हुए, कह लीजिए, इस षड्यंत्र या असल में चूरन को आज भी चाटते हैं क्या?
और इसीलिए इस बहकावे में आने के लिए तैयार हैं, और इसीलिए पाकिस्तान ने यह पैंतरा फेंका का। ध्वज से शुरुआत करता हूं। फैज, सबसे पहले आपका नजरिया आना जरूरी है, बहुत जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो पक्ष आया है यहाँ पर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वो भारतवर्ष में है। मैंने पूरे भारतवर्ष की पैदल परिक्रमा की है, 15,000 किलोमीटर, 30 महीना पैदल चला। 80% टाइम हिंदुओं के मंदिरों में, मठों में रुका। मेरा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया, मुझे भोजन कराया गया, इज्जत दी गई। तो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, पाकिस्तान अपने देश में, यानी वो कहते हैं ना कि अपना पैजामा फटा हुआ है और दूसरे के मामलों में हम टांग अड़ा रहे हैं, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में खुद शिया समुदाय की बहुत बुरी स्थिति है, जिसने क्रिकेट का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को दिलाया। इमरान खान, उनकी क्या दुर्गति हुई, मतलब उनके साथ तो दुष्कर्म किया गया जो पुरुषों के साथ होता है, बोलने में भी खराब लग रहा है। अब खबर आ रही है उनकी हत्या हो गई। इनके यहाँ साहब एकमात्र नोबेल लॉरिएट हुए थे बड़े पढ़े लिखे अब्दुस समद, जैसे ही उनको नोबेल प्राइज मिला उन्होंने उन्हें गैर मुस्लिम घोषित कर दिया, यानी पढ़ाई लिखाई से इनका कोई लेना देना नहीं। अभी तक मुसलमान माना जाता है कि नहीं है? आपको मुसलमान माना जाता है कि इन नहीं? लोगों की परिभाषा के अनुसार मुसलमान वो है जो शरीर में बम बांधकर फट जाए, काफिरों को मार दे, वो सच्चा मुसलमान है। अब जरा इस पर मैं कमेंट उधर से भी लेता हूं। हिंदुस्तान के अपने मामलों में जो अदालत के हिसाब से चीजें हो रही हैं, जहां यहां पर कोई दिक्कत नहीं, उस पर वहां नो स्पोकिंग उस तरफ से क्यों होती है, यह जरा समझना चाहता हूं। इरशाद अहमद खान, आपको लाना चाहता हूं डिबेट में। इरशाद अहमद खान के सिग्नल्स फ्रीज हो गए, जरा इनको दुरुस्त कीजिए। फखर यूसुफजई को जानना चाहता हूं। फखर यूसुफजई, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इन चीजों पर ध्यान दे रहा है और वैसे ध्यान दे रहा है जो असल में उसको वो अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जबरदस्ती की प्रोपोगेट कर रहा है, जिसका कोई वजूद नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। जहाँ तक बात है इस मामले की, बिल्कुल ये स्टेटमेंट मेरी नज़र से भी गुजरी, बाबरी मस्जिद वाली और उसके ऊपर गालिबन राम मंदिर वाली, उसके ऊपर कोई फ्लैग सेरेमनी है तो उसके ऊपर एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई। मेरे ख्याल में जो रिलीजन से रिलेटेड मैटर्स हैं, शायद दोनों कंट्रीज़ को उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करने की और देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी बड़े सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में रिलीजन के हवाले से। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म अनफॉर्चुनेटली बड़ी है हमारी सोसाइटी में, उसने बड़ा नुकसान हमें दिया है। वो जनरल ज़िया का दौर ले लें, उसके बाद फिर जो लोग आए मुख्तलिफ तरीक़ों से इन लोगों को इंजेक्ट किया जाता रहा। मेरे ख्याल में हमें दोनों चीज़ों को, और फिर आपने अगर भाई आपने एक जो महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा एक स्टूडेंट है जो 80% प्लस मार्क लेके आता है और एक स्टूडेंट है जो किसी तरीके से 50-55% वो भी लाता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन दोनों को ये कहा जाए कि तुमको रूम फॉर रिफाइनमेंट है, तुमको बड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। देखो, दोनों को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। उसी तरह का कंपैरिजन, बहरहाल आप उस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं और हमारे यहां तो हमारे सेना के जवान ये भी कहते हैं, हमारे सेना के जवान ये भी कहते हैं कि एक पाकिस्तान के सैनिक का भी हम इसलिए सम्मान करते हैं कि वो अपने मुल्क के लिए लड़ता है, वफादारी निभाता है, इसलिए हमारी उसके साथ कोई बैर नहीं है। लेकिन वहां के लोग जो षड्यंत्र प्रोपोगेट करते हैं, उनकी सच्चाई जरूर सामने आना चाहिए। आपको भी जरा इसमें जनरल दत्ता ये समझना चाहता हूं, असल में जिस 2.5 फ्रंट की बात की थी रावत साहब ने, वो 0.5% जो है वो इस बरगलाने में आ सकता है। पाकिस्तान ये बात समझता है और इसीलिए ये पैंतरे, ये पासे फेंके जाते हैं। अब मैं ये समझना चाहता हूं इसका असर क्या हिंदुस्तान पर होता है या नहीं। देखिए दिनेश, ऐसा है कि भारत के अंदर जो हमारे नागरिक हैं, किसी भी मजहब के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब भारत के नागरिक हैं और जितनी आज़ादी भारत में है दुनिया में किसी देश में नहीं मिलेगी आपको। आपका धर्म, आपका रिलीजन, आपका इश्क जो भी हो, आपको पूरी छूट है, आप जैसा मर्जी अपनी आस्था उसके साथ निभाएं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ में। जो मुद्दे होते हैं कभी उछलते हैं कि कौन सा रिलीजन पहले आया, कौन सा बाद में आया, ये पूरी दुनिया की अगर आप हिस्ट्री देखें, जो भारत की सिविलाइजेशन थी, ओरिजिनल सिविलाइजेशन, वो हज़ारों साल पुरानी है। और उसके बाद में इस्लाम, उसके बाद में क्रिश्चियनिटी, उसके बाद में और बुद्धिज़्म हुआ। बुद्धिज़्म यहाँ से भारत से निकला और
पूरा नहीं सर, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो आप कह रहे हैं सब्सटेंस पे ध्यान देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको ये कह दिया जाए कि कौवा तुम्हारा कान लेकर उड़ गया, वो कान को हाथ लगाकर नहीं देखते, कौवा तलाशने लगते हैं। वैसे लोग भी हैं और क्या उनका फायदा उठाना चाहता है पाकिस्तान, ये बात हम समझेंगे। लेकिन पहले जरा इमरान खान पर फिर से ले आता हूं। भाई बहुसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं ना वो, तो फिर पाकिस्तान में उनकी हत्या तक की कोशिश की बात या हत्या कर दिए जाने की बात क्यों हो रही है? और हत्या किए जाने की बात अगर वहां अफगानिस्तान टाइम्स कह रहा है तो खंडन क्यों नहीं हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से? इमरान की हत्या शक की 6 बड़ी वजह बहुत जल्दी से आपके सामने रखता हूं। डॉक्टर से नहीं मिलने दिया जा रहा है, डॉक्टर से परिचितों से मिलना दिया जाए, घर वालों से मिलने दिया जाए, ये बात तो इस्लामाबाद कोर्ट भी कह चुका है। वकीलों की मुलाकात भी रोक दी गई है, ना डॉक्टर मिले ना वकील मिले, परिवार से मिलने पर भी रोक। उनकी जो बहनें हैं, तीनों बहनें लगातार कोशिश कर रही हैं, उनको घसीट घसीट कर पीटा जरूर जा रहा है लेकिन इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। 3 हफ्तों से इमरान का कोई ठोस अता पता नहीं है। इमरान खान के बारे में आखिरी सूचना जेल के अंदर जीवित रहने वाली सूचना वो 3 हफ्ते पहले की है। जनरल मुनीर ने अचानक आपात बैठक भी बुलाई है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वैसे में जब इतनी तमाम सारी बातें चल रही हैं, आपात बैठक का बुलाया जाना इस बात को और हवा देता है। इमरान की हालत पर पाकिस्तान सरकार होंठ क्यों सिले हुए है? अगर ऐसा नहीं है तो उसको सामने बताना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल गलत है, इमरान खान पूरी तरह महफूज हैं। ये बात क्यों नहीं कही जा रही है? इमरान की हालत पर पाकिस्तान सरकार ने लगातार चुप्पी क्यों बरती है? सवाल यह है। इरशाद साहब, अगर आपको आवाज आ रही हो, बोला क्यों नहीं जा रहा है कुछ इमरान के बारे में वहां? मुझे आवाज आ रही है, आप बोलिए। पहले भी मैं आपको जवाब देना चाह रहा था लेकिन आपने क्लोज कर दिया। नहीं सर, क्लोज क्या? आप ही के पास आया था तो क्लोज क्यों करूंगा? टाइम पे रिपीट करूंगा। आपके सिग्नल्स फ्रीज हो गए थे, आप अपनी बात कहिए जल्दी। कुछ चैनल आपका है जो बार बार कॉल कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है आपके दरमियान में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए, आप बात करते हैं इमरान खान साहब की, आप बात करते हैं कब्बे कान ले गया और कान नहीं देखे कब्बा देखा। देखे, मसला यह है कि यही पोजीशन आपकी है कि आप सिर्फ अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान ने कह दिया जी इमरान खान की डेथ हो गई है। देखे, और कुछ झूठ कोई सच होता है दुनिया में, लेकिन आप लोग चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, आप करते रहिए, आपके प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात यह, देखिए, कभी कभी हकीकी बात किया करें। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बात करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। झूठ बोलना यार, ये 1 मिनट में आपको दोबारा कॉल करता हूँ, ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। झूठों ने झूठों से कहा कि झूठ बोलना बहुत गलत बात है। ये वाली मसल वहां पर चल रही है और ये जो बार बार उंगली आप दिखा रहे हैं फोन को, इसी उंगली का यहां पर हवाला दिया जा रहा है। नहीं सर, पहले वहां संभाल लीजिए और उसको इस मोड में कर लीजिए कि आपको बार बार आने वाली कॉल डिस्टर्ब न करें। पहले तो आपके साथ ये समस्या होती है और हमारे ऊपर ठीकरा आप फोड़ देते हैं। अपने यहाँ की समस्याओं का ठीकरा भी हमारे ऊपर फोड़ देते हैं। आपके फोन की समस्या है, आप मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि आप मेरे पास आए लेकिन आपने बात नहीं की। ये देखिए क्या हो रहा है आपके साथ सिग्नल ब्लैकआउट, क्योंकि कॉल आ रही है वहां पर, अब ब्लैकआउट हो गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी यही होने वाला है क्या? वहां पर भी इसी तरह का ब्लैकआउट आगे इंतजार कर रहा है क्या? क्योंकि अगर आप इसी तरीके से जहां पर घाव है उसके बजाय बाकी जगहों पर मरहम लगाते रहेंगे तो ये सड़ सड़ कर नासूर बन जाएगा और ऐसा रिसेगा कि फिर उस अंग का वजूद खत्म हो जाएगा। क्या पाकिस्तान के साथ यही होने वाला है? इमरान की हत्या की खबरों से पाकिस्तान में हड़कंप। बहरहाल ये देखिए, पाकिस्तान में इमरान के समर्थकों का जुटान शुरू हो गया। रावलपिंडी के अदियाला जेल में हलचल बढ़ गई। इमरान खान की पार्टी का कार्यकर्ताओं को आदेश, पीटीआई समर्थकों को रावलपिंडी कूच करने के निर्देश। अब ये रावलपिंडी, आपको ये भी मालूम होगा, बप्पा रावल के नाम पर इस जगह का नाम रावलपिंडी पड़ा था। बहरहाल उधर अभी नहीं जाते, लेकिन रावलपिंडी में ये जो जुटान हो रहा है पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में, क्या ये इशारा एक बड़े उफान का इशारा है? ये बात समझने के लिए जरा चलते हैं फखर यूसुफजई। ये हमने पहले भी देखा, उस दौरान भी देखा, जब असल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा था, जब ये चल रहा था। असल में पीटीआई के लोगों को ये लगा कि यही सही मौका है और शायद इमरान खान को रिलीज भी कराया जा सकता है। इस समय इमरान खान के समर्थकों को कोई क्लियर सूचना नहीं है कि उनके नेता के साथ क्या हुआ और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बन सकती है। अगर नहीं है ऐसा कुछ तो क्यों नहीं इसको स्पष्ट किया जाता वहां की सरकार की तरफ से? देखिए, असल बात किस चीज़ की है, आपने जिस तरीके से अपने इंट्रो में बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए कि भाई आपने मुलाकात करवानी है किसी भी प्रिजनर के साथ, कितना ही बड़ा वो क्रिमिनल या बड़ा मुजरिम क्यों ना हो,
मेरे ख्याल से किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में उसको उनकी फैमिली से बिल्कुल मिलने दिया जाता है। उनके अगर लॉयर्स हैं या बाकी लोग उनसे मिलना चाहते हैं तो उनको मिलने दिया जाता है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर का वो बयान आपको याद होगा कि भाई हमारा हाइब्रिड रिजीम चल रहा है। तो जब हाइब्रिड सिस्टम चलेगा तो हाइब्रिड सिस्टम के मुताबिक तो यही है कि जो उनको अच्छा लगेगा उसको वो कह देंगे ये होगा, जो बुरा लगेगा वो कहेगा ये नहीं होगा। तो जिनको ये अच्छा नहीं लगता कि इमरान खान तो जेल में है लेकिन वो हमसे माफी नहीं मांग रहे, वो हमारे सामने सरेंडर नहीं कर रहे, तो उनको ये तकलीफ जरूर हो रही है कि किसी तरीके से वो बस एक वर्ड लिखते कि आई एम सॉरी। ये कहानी वो चाहते हैं इमरान खान साहब से, और यही वजह है कि वो नहीं, मतलब गलत साबित कर दिया उन्होंने सबको। मेरे ख्याल में मेरे जैसे बंदे ने भी कहा था कि शायद इमरान खान साहब इतनी लंबी जेल नहीं काट सकते, लेकिन उन्होंने 3 साल जेल काटी और हर किस्म की वकार यूसुफ भाई, कहा जाता है जा रहे हैं कि पठान को झुकाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, पठान को झुकाने की वो कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो रही है, तो इस पर भी उतारू। अब ये हाइब्रिड स्टेट जो कहा जा रहा है, जरा इसको भी जनरल दत्ता बहुत जल्दी से हमारे दर्शकों को समझाइए, किस तरह का हाइब्रिड स्टेट है जिसमें हाइब्रिड व्यवस्था है जिसमें पाकिस्तान चल रहा है? ये कुछ नहीं, ये मखौटा है। एक पूरे अपने अवाम का उल्लू बनाना, दुनिया का उल्लू बनाना, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। कोई डेमोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ये एक शैम देश है जिसके अंदर पाकिस्तान की फौज हुकूमत चला रही है, और अभी मुल्ला मुनीर ने तो अपने आप को सुपर पावर और सुपर क्या बोलते हैं वो सुपरमैन बना दिया। जो इरशाद जी वो जुड़े बियॉन्ड लॉ है। वो जो इरशाद जी जुड़े हुए थे अभी, हाँ। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हैं, और उनका आपने देख लिया शुरू होते ही किसी बात को भी एक्नॉलेज मत करो, भले ही वो हाथी की तरह बड़ी बात हो, सबको दिखाई दे रही है, उसको भी सिरे से खारिज कर दो। नहीं यहाँ तो कुछ है नहीं। और उसके बाद देखिए उनका सिग्नल भी कट गया। मैं सर ये खबर बताने के बाद आपके पास आ रहा हूं। इमरान की बहन अलीमा हिरासत में ले ली गई। 71 साल की महिला को हिरासत में लिया गया। रावलपिंडी में हिरासत में अलीमा खान, एटीसी रावलपिंडी ने हिरासत में लिया। इमरान की बहन ने पाकिस्तान पुलिस पर हमले का आरोप लगाया, जेल के बाहर पुलिस पर मारपीट का आरोप भी लगाया। इमरान की बहन ने कहा हमें बुरी तरह से पीटा गया। इरशाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये कैसा हाइब्रिड स्टेट है इरशाद? क्या चाहते हैं आप इमरान खान और उनके समर्थकों के साथ? ये है ऑपोजिशन का हाल वहां। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि आप मुसलसल जो है ना पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक खबर अफगानिस्तान से आई कि इमरान खान की खुदा न खास्ता डेथ हो गई है, तो देखिए झूठे प्रोपेगेंडे। अरे खुदा न खास्ता तो अलग बात है, आप लोग कंफर्म क्यों नहीं करते? इतने बड़े इतना बड़ा आपका मुल्क है, इतने बड़े बड़े चैनल हैं, लेकिन दत्ता साहब मुझे बात करने दीजिए 1 मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा आपका चैनल है, बगैर तहकीक के आप लोग ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं अफगानिस्तान का। आप ऐसी खबर को सुबह से, अरे तो आप इसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी हकीकी इसका खंडन आपके यहाँ क्यों नहीं हो रहा है कि इमरान पूरी तरह महफूज हैं? अफगानिस्तान टाइम्स की इस खबर का आप खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे ऊपर फिर ठीक है, स्टेटमेंट दीजिए। मैं आपके साथ मुसलसल गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देने दीजिए। और आप भी खुदा ना खास्ता कहेंगे। आप जो वहां की मशीनरी को संभाल रहे हैं, ऐसा समझा जाता है दुनिया भर में, क्या आप भी कहेंगे खुदा ना खास्ता? एक्सेप्टिंग द थिंग्स। अगर मुसलसल आप 4 लोग बोलते रहेंगे तो मुझे नहीं बोलने देंगे। अरे इमरान ठीक है कि नहीं ये बताइए, बाकी सब जलेबी मत बनाइए। आप अगर मैं आपके इमरान ठीक है कि नहीं वो बताइए, जलेबी मत बनाइए। अगर आपने जलेबी आप बना रहे हैं, आपको मैं जवाब दे रहा हूं कि इमरान खान जिंदा सलामत है और इमरान खान को कुछ नहीं हुआ है, ये मैं कह रहा हूं। आप कह रहे हैं तो मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? वकील को, डॉक्टर को, घर वालों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? फिर मैं पाकिस्तान का नुमाइंदा हूं, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूं, लेकिन आप चूंकि एक दहशतगर्दी फैलाने में माहिर लोग हैं, आपको कोतवाल को डांटे दहशतगर्दी, शक्ल दिखाइए जरा अपनी। इरशाद जी, तो अयूब खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ और मुल्ला मुनीर ये आतंकवादियों के नाम है। दहशतगर्दी हम फैला रहे हैं। लादेन आपके यहाँ से पकड़ा जाता है, दाऊद इब्राहिम यहाँ का गुंडा बदमाश आतंकवादी वहाँ बैठा रहता है। दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं, घसीट के सड़कों पे। अगर आपने शोर करना है लिबिया में गद्दाफी को मारा गया था, बंद कर देता हूँ, आप बोलते रहिए। नहीं एक सेकंड सर, मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूँ। सच सुनने की हिम्मत नहीं है। नहीं मैं अब आप जलेबी कह रहे हैं ना, मैं मिर्ची पकौड़ा खिलाता हूँ थोड़ा सा आपको। मैं मिर्ची पकौड़ा देता हूँ आपको। ये बताइए कि अगर वो ठीक है तो घर वालों को, वकीलों को, डॉक्टर को, किसी को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है?
देखें बात यह है कि मुसलसल हर रोज मिलने की कोई इजाजत नहीं होती जेल में। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने के बावजूद, सुबह शाम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने के बावजूद देखें अदालत अप्रैल में कहा कोर्ट ने, अगस्त में कहा कोर्ट ने, जिस वक्त कोर्ट की इजाजत जिनका नाम लिस्ट में होता है वो लोग मिलकर के आते हैं, उनके वकील मिलते हैं, उनकी बहनें मिली हैं। पहले हर रोज मिलने का मकसद नहीं है। वो लोग ये चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के एजेंडे पे काम कर रही है। शक्ल नहीं देखी इमरान खान की, इमरान खान की बहनें, डॉक्टरों ने ना लॉयरों ने ना किसी रिश्तेदार ने। इरशाद साहब, आप लोगों का जो हाल है ना, मुल्क में जलाओ गिराओ की झूठ, अगर कोई एंटिटी होता आपकी बातें सुनता, खुदकुशी कर लेता, मर जाता। वो परिवार और वकील से मिलने की इजाजत दी गई थी। जेल प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। मार्च के बाद अक्टूबर में भी मुलाकातें बहाल हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली थी मुलाकात को मंजूरी, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। यह कैसा इनकेपेबल प्रशासन है जो सिक्योरिटी और मुलाकातें दोनों इंश्योर नहीं कर सकता? इरशाद, देखिए आप खामा की शोर होगा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मुल्क है, मेरे इदारे हैं, तो मेरे यहाँ जब ध्वजारोहण होता है आपकी प्रॉब्लम तो नहीं, जब छोड़ डाल रहे हैं डंडे से आपको तकलीफ क्यों होने लगती है? आपने पूरे हिंदुस्तान, वो मेरे मुल्क का मामला नहीं है क्या? पेलो इसको ध्वजारोहण में क्यों बोल रहा है? तेरे मुल्क का मामला है भाई। बहुत फैन है यहाँ पर भारत में राम मंदिर पे ध्वजारोहण हो रहा है, ये हमारे मुल्क का मामला है। बाबर आतंकवादी था, दहशतगर्द था, उसने हमारी मंदिर को तोड़ा, बाबरी मस्जिद बनवाया, हमने अपने मुल्क पे राम मंदिर बनाया, वहां पर ध्वज फहराया। ये हमारे मुल्क का मामला है, तुम्हारे सीने पे सांप क्यों लौट रहा है? तमाम मुस्लिम भी वहां पर गए थे, हम भी वहां पर गए थे राम मंदिर पे, 3000 मुसलमानों का जत्था लेकर गए थे, हम भी समर्थन में है राम मंदिर के। तुम्हारे सीने पे सांप क्यों लौट रहा है? अपनी फटी हुई फैज साहब, ये तो ज्यादा बड़े मुसलमान रहे होंगे ना, पाकिस्तान चले गए इनके पूर्वज। इनसे जरा दो बातें इस्लाम की पूछिए और इनको बताइए कि इनको पता है कि नहीं। फैज आपसे कुछ पूछ रहे हैं, इरशाद ध्यान से सुनिए। इनको बेसिक कंसेप्ट ही इस्लाम का नहीं पता। मैं ये पूछता हूं, कलमा क्या है इस्लाम में, बता दीजिए जी, कलमा पढ़ के बता दीजिए। इनको ये नहीं, एकदम बेसिक। अभी आप बकवास कर रहे थे कि आपने गले में कड़े डाले हुए थे, आपने कपड़े पहने हुए थे, ये इस्लाम कहते हैं कड़े पहने, और अब ये चीजें करें के बारे में नहीं बता रहे हैं। इस्लाम में ये है हकीकत, ये हकीकत है, अभी आप ये हकीकत है। ये लोग हिंदुस्तान से 5 साल अब जरा इधर आ जाइए। पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अगर हम इमरान खान की बात करें तो ये उनके घर का मामला है। हिंदुस्तान इस पर क्यों बात कर रहा है? और हमारे यहाँ अगर राम मंदिर में धर्म ध्वजा लहराती है तो ये उनका मामला बन जाता है। गजब है पाकिस्तान। अब जरा देखिए, पाकिस्तान में खंडहर बने हिंदू मंदिरों के संदर्भ में ये कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख रहा हूं। जरा देखिए, ये हैं भग्नावशेष उन मंदिरों के जो हमारे पुरखों ने वहां बनाए थे, हमारी जमीन पर हमारे पुरखों ने बनाए। दीन के नाम पर लोगों को बरगला कर अलग मुल्क बनाया गया, और क्योंकि झूठ पर बुनियाद पड़ी तो फिर उसका सच्चाई से वास्ता कैसे रहता? जरा देखिए, ये है मरी माता मंदिर, कराची में है। मंदिर तोड़ दिया गया, ये टूटे हुए मंदिर के ईंट पत्थर आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। यहां पर देख लीजिए जरा, खैबर मंदिर, लैंडी कोटाल मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। प्रहलादपुरी मंदिर मुल्तान में विलुप्त होने के कगार पर, ये देखिए उसका हाल क्या है, ये देख लीजिए जरा, क्लोज करके दिखाइए इस जगह को। ये अगर ये मंदिर की शक्ल, अब कहीं कहीं ये आलों से उसकी स्थापत्य से आपको ये पता चल रहा है कि ये मंदिर रहा होगा। अब जरा ये दिखाइए, गोरखनाथ मंदिर पेशावर, बंटवारे के बाद से ये बंद है, ताला लगा हुआ है, जबकि कहीं पर भी प्राण प्रतिष्ठा जहां हुई हो वहां नित्य भोग राग होना चाहिए भगवान का, यहां कुछ नहीं हो रहा है। वरुण देव मंदिर कराची जर्जर स्थिति में है। ये देखिए, कराची पोर्ट सिटी, उसके करीब ही है वरुण देव का मंदिर। जल देवता की पूजा के लिए, वरुण देवता के लिए पूजा बना हुआ था, और यहां पर उसकी हालत क्या है देख लीजिए। अब जरा नंबर्स के हिसाब से भी आपको दिखा देता हूं। पाकिस्तान में ये जो हिंदू मंदिर खंडहर बन गए हैं, हजारों की तादाद में, 1228 से ज्यादा हिंदू मंदिर वहां पर थे, लेकिन अब केवल 20 सक्रिय मंदिर बने हैं। पाकिस्तान बचे हुए हैं केवल 20 सक्रिय मंदिर। जरा देखिए यहां क्या है। ये अल्पसंख्यक असल में कहां खतरे में हैं, कहां प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और कहां पर जब गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आती है तो एक आंख से सबको देखती है। यहां पर दिखाई दे जाएगा आपको, भारत करीब 1000 मस्जिद 1947 में थी, और अब कितनी मस्जिदें हैं जरा वो भी देख लीजिए, 7 लाख से ज्यादा मस्जिदें। यह है हिंदुस्तान।
पाकिस्तान चलिए, 1288 हिंदू मंदिर 1947 में, अब केवल 20 मंदिर ऐसे हैं जिनको आप मंदिर कह सकते हैं, बाकी या तो खंडहर हो गए हैं या बंद पड़े हुए हैं या तोड़ दिए गए हैं। ये सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं हो रही है। भारत में 96 करोड़ हिंदुओं पर 20 लाख से ज्यादा मंदिर है। ये भारत है। भारत में 17 करोड़ मुसलमानों पर 7 लाख से ज्यादा मस्जिद है। यहां अल्पसंख्यकों को ऐसे रखा जाता है। पाकिस्तान में 52 लाख हिंदुओं पर सिर्फ 20-30 मंदिर हैं। अब आबादी के हिसाब से भी रेशियो देख लीजिए। आजादी के बाद से अभी तक का हाल आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान में अब तक 95% मंदिर तोड़ दिए गए या बंद हो गए हैं। यह स्थिति है भारत और पाकिस्तान में। अगर कंपैरिजन करते हैं, भारत में मस्जिदों की संख्या में 69,900% की वृद्धि हुई। और वैसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को जो दिखाई देता है, इरशाद उसका भोंपू बजाने के लिए आ जाते हैं। सच को सच कहने से उन्हें गुरेज है। लेकिन फखर यूसुफजई के पास एक बार ये जानने के लिए मैं आपका बजाना चाहता हूं, मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट। अरे आप बोल ही तो रहे हैं तब से। कुछ सच बोल देते, जरा सा सच बोल देते तो मैं अभी आगे आपसे और बात देखिए, अगर आप मुझे बोलने देंगे बीच में नहीं बोला। एक सेकंड, आप ऐसे हाईजैक मत कीजिए। आपसे बात हुई है, आगे भी बात करूंगा, लेकिन आप सच नहीं बोल रहे हैं, दुनिया देख रही है। फखर यूसुफजई, यहां पर जो जिन बातों को अपना बताया जा रहा है, घरेलू बताया जा रहा है, फिर यह भी एहतराम होना चाहिए ना कि पड़ोस के मुल्क का उसका अंदरूनी मसला कौन सा है। देखिए, हम सबको आदत है ना कि अपने मसले ठीक नहीं करते लेकिन दूसरे की बात करते हैं। खबर होती है इमरान खान साहब की, अगर खबर पे बात हो रही तो मेरे ख्याल छोटी खबर नहीं है वो। अगर हम उसको कहें कि नहीं ये अंदरूनी मामला है, वो जेल में 3 साल से, उनके ऊपर पॉलिटिकल केसेस बने हुए हैं और उनके साथ जो कुछ जुल्म ज्यादती की जाती है वो की जाती है उनके साथ। उनकी पार्टी को कॉर्नर किया गया, उनको इलेक्शन नहीं दिया गया 2024 में। तो ये रियलिटीज़ है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारी जो मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ है उनकी सालाना रिपोर्ट्स में ये बातें हैं। हाँ, इसके साथ साथ रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके ऊपर भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है। यूरोपीय यूनियन की आती है, यूएस की आती है, पाकिस्तान के हालात की भी उनमें बात की जाती है, हिंदुस्तान के हालात की भी बात की जाती है। हाँ, हम अगर नहीं मानते, हम कहते हैं नहीं जी गलत हो रहा है, लेकिन फखर यूसुफजई और डॉक्टर साहब जो है उसको गलत ना कहे तो ये ज्यादती है। आपके यहाँ अगर कोई चीज ऐसी हो रही है और आप उसको मतलब हाईलाइट नहीं करते एज ए जर्नलिस्ट या एज ए मीडिया हाउस, तो ये दोनों चीजें गलत है। लेकिन ये बात खबर होती है, आप जब उधर से बात कर रहे हैं, आपने बहुत हद तक संतुलन बनाने की और सच्चाई को कहने की कोशिश की है। लेकिन फखर यूसुफजई जो कह रहे हैं वो बात इरशाद साहब, ये तो मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, फखर यूसुफजई कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इमरान की बात अभी मुझे सुनने की पार्टी को कॉर्नर क्यों किया गया, उनके ऊपर क्यों ये उनको लेकर स्थिति साफ नहीं की जा रही है, और आप कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हमको तो उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको अपनी इधर। मुझे सुनने की जरूरत रखें फिर अब ना। अब मेरा सवाल का, आपके सवालों का, तमाम सवालों का जवाब देता हूं। अभी आप मंदिर गिना रहे थे, हिंदुस्तान में मस्जिदें गिना रहे थे। आपकी तमाम चीजों पे एक ही चीज भारी है, करतारपुर राहदारी जो हमने सिख भाइयों के लिए बनाई है। आप कोई एक ऐसा मंदिर दिखा दीजिए जितना खूबसूरत हमने करतारपुर राहदारी बनाया सिख भाइयों के लिए। दूसरी बात, आप बात करते हैं, आप अपनी तादाद देखिए और हमारी तादाद देखिए। हम 28 करोड़ हैं, आप 1.5 अरब लोग हैं, और फिर भी आपके ऊपर हावी हैं हम। अरे इमरान खान की बात कर रहा हूं, मंदिर पे चले गए ना आप। हथियारों से इमरान खान की बात पे मंदिर जाना पड़ा, करतारपुर का सहारा लेना पड़ा ना। इमरान खान का काम कर दिया क्या आप लोगों ने, बताइए ना सीधे सीधे दुनिया को। पाकिस्तान, अरे निपटा दिया क्या आपने इमरान खान को? अभी आपका वो हाल है कि इमरान खान पर क्यों नहीं ओट खुल रहे आपके? मुसलसल झूठ बोलते हैं, मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ। अब जरा इस बात को, मैं जनरल दत्ता, जितना आप पाकिस्तानियों की फितरत को जानते हैं, हिंदुस्तान में इरशाद पाकिस्तान पे बात किए जाने पर मंदिर अंदर की बात कर रहे हैं। खोखली बातें हैं, लेकिन फिर भी उधर जा रहे हैं। मतलब ये इमरान को लेकर कुछ तो और ज्यादा शक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने जनरल दत्ता, आप ठीक है इरशाद, आपकी बात समझ गए। अब जरा इधर से दीजिए ओपिनियन, आपकी बात पर सुनिए क्या कहा जा रहा है। ऐसा है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कुछ भी करने के बाद उसको बोलेगा मैंने नहीं किया। वो नंगा भी होगा तो बोलेगा कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं।
इनके 93,000 कैदी हमने पकड़े, तभी बोले हम जंग जीत गए। अब संदूर में मार खाई, ट्रंप ने इनको जंग जिता दी। अरे वाह मेरे भाई, एक सिंदूर होने दो, तुम्हें सारी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दी जाएगी कि जंग कौन जीता था और आगे कौन जीतने वाला है। तो ये देखिए ना, ट्रंप की गोदी में बैठ के आप जंग नहीं जीत जाएंगे। यहाँ कितने ट्रंप आए, कितने चले गए, कितने आपके फील्ड मार्शल आए, कितने चले गए, और सबका असर वही हुआ, कोई मारा गया, कोई जेल में गया, और किसी को जहाज गिरा के मार दिया गया। और इरशाद साहब को एक साथ विंडो पर रखिए, बात कराइए इन दोनों की। देखें चीखें निकली मेरे बोलते ही, आपकी पूरा हिंदुस्तान दोनों को रखिए। लगने लग गया। मेरे एक सिपाही ने 1 लाख फौजियों को आगे लगाया आपके। आप 2025 की बात कीजिए, 65 पे क्या बात करेंगे आप? आज जिस दुनिया में रह रहे डिबेट आप किसी भी जंग की बात कर लीजिए, हर एक जगह में मार खाई आपने, और बेशर्मक देवर हम जीत गए। ये वन अपने अवाम का उल्लू बनाती है आपकी फौज, और आपको भी बिठा रखा है एसपीआर ने गुट्टी खिला के कि ये बोलना वहां जाके, नहीं तो तेरे ऊपर हम मुकदमा चला देंगे। तो आप ऐसे है, आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आप फौज का माउथ पीस हैं। पाकिस्तान की फौज जो आपको बोलने को बोलती है, आप वो बोल रहे हैं। पाकिस्तान की फौज जंग में आए तो उसको पता चले कि कितनी टीटीपी मार रही है, बलूच मार रहे हैं वहाँ जेएंडके के अंदर पीट रहे हो आप। सिंधु देश अलग एक हरकत चल रही है, आप क्या कर रहे हैं? आपका जो मुनीर है ना, मुनीर, उसको भी लोग सड़कों पे घसीट के मारेंगे। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आप देखिए आने वाले सालों में उसको कोर्ट की इम्यूनिटी काम नहीं करने वाली। अरे आपके मुल्ला मुनीर को घसीट के मारा जाएगा। जब आप ऐसे कर रहे हैं, The man who lives by the gun dies by the gun। तरफ इशारा कर रही है, जरा इधर देखिए, ऐसे ऐसे मत कीजिए बहुत। अब जरा इधर लेकर आइए, फैक्ट्स पर लेकर आइए जरा। पाकिस्तान में क्या लोग महफूज हैं या कोई सुरक्षित नहीं है? इमरान खान का हाल आप देख लीजिए। अगर इतना वीवीआईपी व्यक्ति वहां, उसका परिवार मिल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, और ये कह रहे हैं वो महफूज है, उसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऑफिशियली नहीं कह रहे हैं कि वो ठीक है और आप चाहेंगे तो हम उनको सामने पेश कर देंगे। सवाल यह भी है कि हेबियस कार्पस के विषय में वहां क्यों नहीं सोचा जा रहा है? असल में इस नाम की चिड़िया पाकिस्तान में उड़ती ही नहीं है। अब जरा देखिए, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विषय में भी देख लीजिए। ईसाई, हिंदू, अहमदिया लगातार निशाने पर हैं, और यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अहमदिया मुसलमानों को ईद मनाने तक से वहां रोका गया था। उनको तो असल में मुसलमानों में उनकी गिनती ही नहीं की जाती है। अहमदिया को नमाज पढ़ने और कुर्बानी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। और ये बात आप गूगल कीजिए, देखिए जरा, इसको लेकर जो न्यूज एलिमेंट्स हैं आपको यूं मिलेंगे, पूरी की पूरी फहरिस्त मिलेगी। धार्मिक आजादी से अल्पसंख्यक वंचित हैं वहां, ये बात दिन के उजाले की तरह साफ है, लेकिन असल में उल्लुओं को यह दिखता नहीं है। उल्लू कौन है आप फैसला कीजिएगा। धर्मांतरण और बाल विवाह की खबरें लगातार आती रही हैं, और अल्पसंख्यक बच्चियों के साथ किस किस तरीके के जुल्म वहां होते हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यह है अल्पसंख्यकों का हाल पाकिस्तान में। और बहुसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है? बलूचों के साथ देख लीजिए क्या हो रहा है, पठानों के साथ क्या हो रहा है खैबर पख्तूनवा में, वो देख लीजिए। उनके ही एक तरीके से उनके यहाँ के बड़े चेहरे इमरान खान जो इसी प्रोविंस से आते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? आज वो जिंदा हैं भी कि नहीं किसी को नहीं मालूम है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान में चल रहे सारे मसले बड़े अच्छे हैं, और पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में कहीं किसी गड़बड़ी में कभी पाया ही नहीं गया, ना उसने किया है, इसलिए अपने अपने मसलों में ध्यान देना चाहिए, ये कह रहे हैं इरशाद। लेकिन अब मैं फैज आपके पास आना चाहता हूं, ये चूरन, ये चटनी जो ये लगातार बेचते रहे हैं, ये क्या अब भी बिक रही है मार्केट में, या इसके सब्सक्राइबर्स कम होते जा रहे हैं? मैं आपको स्पष्ट बताऊं, आज सुबह यूएई से मैं वापस लौटा हूं, और यूएई के लोगों से बात की, दुबई के लोगों से बात की। पिछले 10-12 साल से पाकिस्तानियों को वहां पर वीजा नहीं दिया जाता है, बीच में 4 महीने के लिए बैन कर दिया, अगले 4 महीने के लिए फिर बैन कर दिया, क्योंकि ये लोग कट्टरपंथ फैलाते हैं और सारे आतंकवादी पाकिस्तान में ही पकड़े जाते हैं। बहुत सारी गल्फ कंट्री ऐसी है, आप अगर हज करने जाएंगे, मक्का शरीफ जाएंगे, मदीना शरीफ जाएंगे, जो भिखमंगे भिखारी हैं सबसे ज्यादा वो पाकिस्तानी पाए जाते हैं। अच्छा फैज, आपको क्या लग रहा है, इमरान सुरक्षित है? मांगते भैया, इमरान सुरक्षित है या कर दिया इन्होंने कुछ उनके साथ? इमरान खान के साथ काम हो चुका है, ये दिखा नहीं रहे हैं। मैं पाकिस्तान की आवाम से और इमरान खान साहब को चाहने, एक क्रिकेटर के नाते इमरान खान साहब से मैं भी मोहब्बत करता हूं। मेरे प्यारे पाकिस्तान के भाइयों बहनों, आप सड़कों पर बाहर निकलिए और इस सरकार से पूछे कि इमरान खान को क्यों मारा। इमरान खान और पाकिस्तान इस बारे में जवाब क्यों नहीं दे रहा?
रहा है? सड़क पर आओ मेरे पाकिस्तान। भारत में ध्वजारोहण होने पर, धर्म ध्वजा फहराए जाने पर क्यों समस्या हो रही है पाकिस्तान को? जवाब आपको मिल गए होंगे इन तमाम बातों में। इन बातों के बीच में भी आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत शुक्रिया करता हूं आप सभी का आज आड़ी में जुड़ने के लिए। मेरे मेहमानों को भी बहुत धन्यवाद। इरशाद भाई, अगली बार आइएगा तो